हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं आपका पोवर्टी एक चैलेंज के रूप में। तो यह आपको क्लास 9th की इकोनॉमिक्स है, चैप्टर नंबर 3 है। पोवर्टी एज अ चैलेंज हो गया। सीबीएसई एनसीईआरटी की आपकी जो है बुक हो गई, और यूपीएससी, पीएससी, स्टेट पीएससी और बाकी कोई बोर्ड के बच्चे हैं तो आप देख सकते हैं। और आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अब इसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जो आपका पोवर्टी एज अ चैलेंज है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो यह क्या है। चलिए हम लोग सीखते हैं कि यह आखिर में है क्या। तो यहाँ पे आपको इंडिया यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस हुआ है। ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को देश जब आपका आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज पोवर्टी ही था। यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज जो था उस टाइम पे आपका पोवर्टी ही था। और यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो आपको पोवर्टी में आपको सोशल इनइक्वालिटी जाता है। और सोशल इनइक्वालिटीज आएगा तो क्या आएगा आपका, इनजस्टिस होगा। और जब इनजस्टिस होगा तो यहाँ पे एक आपका रिवोल्ट का भी समस्या रहता है। तो रिवोल्ट का समस्या मतलब कि जो है सो आपको थ्रेट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, तो ये हो गया आपको पोवर्टी के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका, और फिर इस जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि यह क्या कहता है। अब यहाँ पे आपका जो पोवर्टी है आपको इंडिया में सभी जगह दिख जाता है। तो पोवर्टी इंडिया में लगभग जो है सो हर एक जगह दिख जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पोवर्टी में आपका जो मेन चीज़ है वह क्या है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो लैक ऑफ फूड नहीं है, आपके पास में क्लीन वाटर नहीं है, आपके पास में मेडिसिन नहीं है, आपके पास में अपना हाउस नहीं है, ठीक है, आपके पास में अपना लैंड नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब पोवर्टी का एक तरह से कहा जाए तो टाइप्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको पोवर्टी भी आपको कहा जाए तो दो टाइप का होगा। यहाँ पे एक हो गया आपको
मेजर लेवल पे और दूसरा हो गया आपको माइनर लेवल पे। तो मेजर लेवल पे जो है सो आपको ना होम, घर भी नहीं है, और जो है सो नो फूड, जैसे आपको बेगर्स हो गए। और माइनर लेवल पे है कि आपके पास में स्मॉल लैंड होल्डिंग है, और आपके पास में कोई काम भी नहीं है, और जैसे तैसे आप जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये पॉवर्टी हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग लोगों ने पॉवर्टी को देखा है, तो हम लोग उसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल साइंटिस्ट जो है सो पॉवर्टी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि चूँकि एनसीईआरटी की बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें दी रहती है, लेकिन हम लोग जो है सो थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल और ये सारी चीज़ें रहती है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं रहता है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सोशल साइंटिस्ट क्या समझते हैं पॉवर्टी से। तो पॉवर्टी को आपको सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको पॉवर्टी को यहाँ पे मेन है कि कैसे मेजर किया जाता है डिफरेंट तरीक़े से, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है। तो आपको मेन पॉइंट जो है यहाँ पे वह यह है कि आपको यहाँ पे आपको हम लोग देखेंगे आपको जो आपका यहाँ पे सोशल इंडिकेटर है, उसके आधार पे पॉवर्टी को यहाँ पे एनालिसिस करने का काम मेन होगा कि सोशल इंडिकेटर इसमें कौन कौन सा है। जैसे आपको यहाँ पे हो गया लिटरेसी हो गया, तो आपको एक तो हो गया लिटरेसी हो गया, उसके बाद में हेल्थ हो गया, फिर आपका सैनिटेशन हो गया, तो ये जैसे आपको क्या है सोशल इंडिकेटर हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है सो आपको पब्लिक जो है सो कैसे जॉब को एक्सेस करती है या नहीं करती है, आपका लिटरेसी हो गया, हेल्थ हो गया, उसके अलावा जो है सो आपको ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, तो ये सारे पॉइंट हो गए जो कि आपको पॉवर्टी को इंडिकेट कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका पॉवर्टी लाइन क्या होती है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको बोलेंगे कि यह गरीब है और यह गरीब नहीं है, यह कैसे डिसाइड होगा। अगर इस पॉइंट पे हम लोग बात करें तो तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका पॉवर्टी लाइन के बारे में।
कि आपका पॉवर्टी लाइन क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं आपसे तो एक लाइन है जिसके ऊपर जो है सो आपका रिच है, उसके नीचे जो है सो पुअर है, तो यह जैसे आपको एक तरह से कहा जाए तो यह पॉवर्टी लाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दो तरीका है इसको मेजर करने का, एक तो है यहाँ पे इनकम मेथड से, और दूसरा है कंजम्पशन लेवल से। देयर इज़ द टू वे, वन इज़ द इनकम मेथड और सेकेंड वन इज़ दैट आपका खाना पीना क्या है उसके आधार पर डिसाइड करना। यही जो है सो दो मेथड है जिससे जैसे आपको पॉवर्टी को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका, तो आपको इनकम मेथड में अगर हम बात करते हैं आपका, भारत देश में इंडिया में हम लोग पॉवर्टी को डिटरमाइन करने का अगर तरीका देखते हैं यहाँ पे तो आपको फूड का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं, जितना मिनिमम फूड चाहिए उतना आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद में जैसे आपको क्लॉथिंग हो गया, क्लॉथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जैसे आपको होम हो गया, ये जो है सो आपको बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको मिलना चाहिए, ठीक है। और ये जो है सो आपको इनकम मेथड के आधार पे जो है सो हम लोग इसको डिटरमाइन कर रहे हैं। और दूसरा अगर हम बात करते हैं कंजम्पशन मेथड के आधार पे, तो जो आपका कंजम्पशन मेथड है अगर हम उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि आपको 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी आपको अगर रूरल इंडिया में है तो आपको पर डे जो है सो 2400 कैलोरी जो है सो पर डे चाहिए, और अर्बन में है तो 2100 कैलोरी पर डे चाहिए। ये जो है सो आपको खाने के आधार पे जो है सो इतना होना चाहिए। और उसके बाद में इसके लिए जो है सो आपको 816 रुपया पर मंथ जो है सो आपको रूरल में इनकम होना चाहिए। और दूसरा है कि अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो 1000 होना चाहिए। अब तो खैर ये जो है सो आपको यह डेटा जो है सो आपका 2011 का है, अब तो ये बदल गया है, ये पुराने डेटा के आधार पे ये बातें कह रहा है। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे ये सब के डेटा कलेक्ट करता है। पॉवर्टी एस्टिमेशन के बारे में अब हम थोड़ा सा देखेंगे।
अगर हम यहाँ पे पॉवर्टी एस्टिमेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक्चुअल में क्या है कि नंबर की जो नंबर गेम है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो आपको 90, 93, 94 में आपको यहाँ पे 45% था। भारत में जैसे यहाँ पे 1993, 94 में 45% था और 2004-05 में यह घट के 37% आ गया है और 2011-12 में यह घट के आपको 22% पे आ गया है। तो यह जैसे एक एस्टिमेशन फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वल्नरेबल ग्रुप की, कि इस पर पॉवर्टी से सबसे ज़्यादा किसको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे पॉवर्टी जो है सो आपको पॉवर्टी आपका मोर हर्ट करता है यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, जो आपके वुमेन हैं, जो आपके चिल्ड्रन हैं और जो आपके ओल्ड एज हैं। तो इन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को पॉवर्टी जो है सो सबसे ज़्यादा जैसे यहाँ पे हर्ट करता है और इनको जो है सो जीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है ड्यू टू द पॉवर्टी, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था नहीं है तो स्थिति खराब होती चली जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज की। तो जो आपका स्टेट में अलग अलग स्टेट में जो है सो आपको अलग अलग डिस्पैरिटीज़ है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि किस स्टेट में अगर हम बात करें आपका तो वेस्ट स्टेट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, केरल हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आपको पंजाब हो गया। पंजाब के बाद में आपको जो है सो एमपी में भी है लेकिन उतना नहीं है। यहाँ पे जो है सो आपको लेस पॉवर्टी मिलेगा और वहीं आपको यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो है सो आपको ज़्यादा गरीबी में जीते हैं। इसके बारे में है। यहाँ पे जो है एक्चुअल में कहा जाए तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको जो आपके वेस्ट स्टेट हैं इन्होंने गुड ग्रोथ किया है। सेकेंडरी प्लस टर्शियरी सेक्टर में। तो यहाँ पे इसके कारण जो है सो यहाँ पे ज़्यादा मोर एम्प्लॉयमेंट आया है और इसके कारण जो है सो पॉवर्टी कम हुई है। ओके, तो ये इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज हो गया।
थोड़ा सा ग्लोबल लेवल का हम लोग देख लेते हैं। ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे चाइना और प्लस साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है आपको, जिनको एशियन टाइगर कहा जाता है, यहाँ पे आपका पॉवर्टी डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे आपका इंडिया का भी पॉवर्टी डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन वही आपका जो आपके वेस्ट एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे आपका पॉवर्टी जो है सो राइज कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये आपका हो गया वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें तो ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी की, पॉवर्टी का कारण क्या है। पॉवर्टी का कारण क्या है अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपका तो सबसे पहला कारण है आपको ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में इनकी जो थी इनकी पॉलिसी जो थी वह एक्सप्लाइटेशन वाली थी, लोगों को एक्सप्लाइट करते थे। तो यहाँ पे इसके कारण जो है सो उसके बाद में आपको जो इसी में जो है सो आपको जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसके बाद में आपको फॉरेस्ट पॉलिसी, तो इस तरह से बहुत सारी पॉलिसी है। तो सबसे पहला जो रीज़न हो गया वह ब्रिटिश रूल का हो गया कि इनकी पॉलिसी जो थी वो गड़बड़ थी। दूसरा है यहाँ पे आपको हमारे यहाँ इनकम में डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। किसी को बहुत अच्छा इनकम है, किसी को, तो उसमें जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे मेन फैक्टर है। तो आपको अनइक्वल जो है सो यहाँ पे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तीसरा जो है सो यहाँ पे आपको फार्मिंग हो गया। फार्मिंग एक तरह से कहिए कि मेथड ही समझ लीजिए, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट ऑफ फार्मिंग है। पहला चीज़ तो कॉस्ट ऑफ फार्मिंग ज़्यादा है, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि आपको लैंड का डिवीज़न, क्यों? क्योंकि ड्यू टू पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपको फार्मिंग मेथड के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद में एंटी पॉवर्टी मेजर के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे।
तो जो आपका एंटी पॉवर्टी मेजर है यह क्या है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें दो चीज़ें हैं कि आप प्रमोट कीजिए, और दूसरा है कि आप यहाँ पे वेलफेयर स्कीम चलाइए। ठीक है, तो एंटी पॉवर्टी मेजर ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके बाद में आपको मनरेगा 2005 में आता है, उसके बाद में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आता है 1993 में, उसके बाद में REGP 1995 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आता है। तो ये जो है सो आपको जितने भी सारी चीज़ें हैं यह गवर्नमेंट की स्कीम रही है, तो इसको मेंशन करना पड़ेगा आपको। जब भी मेंशन से राइटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या सीरीज में रहा है तो इसको मेंशन करना पड़ेगा, तो जाके आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो आप लोग एक बार जो है सो इसको, हमने जो है सो इसका बेसिक क्रक्स देख लिया है, बता दिया आपको। अब इसको जो है सो आपको एक बार पढ़ना है, समझना है। और इसके अलावा जो रिसेंट में, चूँकि ये तो पुराने सारे स्कीम हो गए, नए स्कीम पे फोकस करना है कि पॉवर्टी रिमूवल के लिए नए स्कीम क्या चल रहा है, जैसे मनरेगा हो गया या और भी जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह हो गए, उसके बारे में बात करना होगा। धन्यवाद।